जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इंसान को एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, पर आज की दुनिया में से एक सच्चा दोस्त मिलना किसी खजाना मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। पर यह सच्ची दोस्ती इंसान के अलावा किसी जानवर से भी हो सकती है, और इंसानों से ज़्यादा जानवर दोस्ती और वफादारी निभाना अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप किसी इंसान को 7 साल तक भी खाना खिलाते रहो तो वो कुछ टाइम बाद आपको भूल जाएगा, लेकिन एक कुत्ता जिसे आप 7 दिन तक सिर्फ खाना खिलाओ तो आपके दरवाजे से ही नहीं उड़ता, चाहे आप जितना मर्जी उसे डांट लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यह कहानी है बैंकॉक की। जो कुत्ता बहुत भूखा दिखाई दे रहा था, उसने एक शख्स की तरफ भूख भरी निगाहों से देखा, जिसके बाद उस आदमी से रहा ना गया और उसने एक गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया। पर हैरत की बात यह है कि उस कुत्ते ने टुकड़ा खाने की बजाय उसे उठाकर चल दिया और भागने लगा। उस आदमी ने यह देखने के लिए कि कुत्ता जा कहाँ रहा है उसका पीछा किया। काफ़ी दूर जाने के बाद पता चला कि वो कुत्ता अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए मांग रहा था, और उस माँ ने एक भी टुकड़ा अपने लिए नहीं रखा बल्कि अपने बच्चों को दे दिया। तो 2011 में बेजोस नाम के एक शख्स ने एक पेंगुइन की जान बचाई थी। समंदर में चलते हुए जहाज़ों में कई बार सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से उनका फ्यूल लीक हो जाता है। लगता है ये पेंगुइन शायद उस ऑयल में ही गीला हो गया था। ये ऑयल पेंगुइन्स के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, और ऐसे ही ये पेंगुइन समंदर के किनारे तड़प रहा था। और जब बेजोस ने उसे देखा तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आया और अच्छे तरह उसकी सफाई की। वो हर रोज़ उसे नहलाता और सफाई करता ताकि उसके पर साफ हो जाएं। इसके साथ साथ बेजोस और उस पेंगुइन का एक अलग ही रिश्ता बन गया था। वो उसे खाना भी खिलाता, रोज़ाना उसके लिए बाज़ार से मछली लाता और रहने के लिए उसने उसका घर भी बनाया था। इस नतीजे में लोगों को इंसान और पेंगुइन्स की दोस्ती देखने को मिली। अब पेंगुइन्स हम इंसानों की तरह हर एक मौसम में तो नहीं रह सकते। तब बेजोस उसे समंदर में छोड़ आया। लेकिन इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर जून के महीने में यह पेंगुइन्स हज़ारों मील का सफ़र करके बेजोस से मिलने आता है और कुछ महीने यहाँ गुजारने के बाद दोबारा फरवरी में वापस चला जाता है। आज के इस दौर में एक इंसान अपने दोस्त को मिलने के लिए इतना सफ़र कर सकता है क्या? अगर आपको ये कहूँ कि एक मगरमच्छ और इंसान की दोस्ती हो सकती है तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? यकीनन नहीं। ये कहानी है एक कुलबर्ट नाम के इंसान जो कि एक तालाब में नाव चलाता था। एक दिन उसे तालाब में एक मगरमच्छ नज़र आया जो गोली लगने की वजह से ज़ख्मी हो गया था। वो उस मगरमच्छ को अपनी नाव पर उठाकर ज़मीन की तरफ ले आया और उसकी गोली को निकाला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मगरमच्छ ठीक होना शुरू हो गया। ये शख्स रोज़ाना उसकी देखभाल करता और उसको खाने के लिए कुछ देता। ऐसा देखते ही देखते मगरमच्छ और इंसान की दोस्ती का एक नमूना देखने को मिला। वो इसके साथ तालाब में नहाता और इस तरह उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। आपने ये फ़ोटो कई बार इंटरनेट पर देखा होगा, जिसकी कहानी ये थी कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को चीतों के सामने पेश कर दिया। लेकिन ये एक बिल्कुल झूठी कहानी थी। लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक मिलती जुलती कहानी सुनाएंगे। एक तालाब में हिरन का बच्चा गिर जाता है जो एक गहरे पानी की तरफ चला जाता है। देखते ही 3-4 मगरमच्छ उस हिरन के बच्चे की तरफ आते हैं ताकि उसका शिकार कर सकें। उस बच्चे को बचाने के लिए एक माँ भागे जाती है, लेकिन जब उसको नज़र आता है कि मगरमच्छों से बचना नामुमकिन है तो वो ठीक उसी जगह रुक जाती है जिस तरफ मगरमच्छ आ जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी पेश कर देती है ताकि उसका बच्चा बच सके। ये कहानी है एक कुत्ते की, जिसे सुनकर शायद आपको ये रियल ना लगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकी कहानी है। इस कुत्ते को टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पाला था। ये डॉग उन्होंने किसी डॉग सेंटर से नहीं लिया था, बल्कि ये उन्हें फुटपाथ से मिला था। ये डॉग देखते ही उन्हें बहुत पसंद आ गया और वो उसे उठाकर अपने घर की तरफ ले गए। प्रोफेसर और डॉग के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं है। प्रोफेसर रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते तो वो डॉग उन्हें रोज़ाना स्टेशन तक छोड़ने जाता
और शाम होने तक स्टेशन पर ही उनका इंतज़ार करता और वापसी पर वो उनके साथ घर आ जाता। स्टेशन पर मौजूद तकरीबन तमाम शॉपकीपर्स और लोग ये जान गए थे कि ये प्रोफेसर का डॉग है और उनकी भी इसके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रोफेसर की अचानक मौत हो गई। लेकिन ये प्रोफेसर की मौत घर में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के दौरान हुई थी, जिसकी वजह से स्टेशन पर मौजूद डॉग को इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन वो कुत्ता वहाँ इंतज़ार करता रहा। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब प्रोफेसर वापस नहीं आए तो वहाँ पर मौजूद एक गार्डनर ने उसे उठाकर उसे घर छोड़ आया। लेकिन ये इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो कुत्ता रोज़ाना स्टेशन पर जाता और प्रोफेसर का इंतज़ार करता। ये इंतज़ार 2-3 दिन का नहीं था बल्कि अगले 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। प्रोफेसर की फैमिली ने कई बार उस डॉग को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर वापस आ जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ वो कुत्ता कई बीमारियों का शिकार हो गया और कुछ टाइम बाद वो मर गया। टोक्यो के आज भी उस स्टेशन पर उस प्रोफेसर और डॉग का स्टैचू बना हुआ है, जो एक अजीम दोस्ती की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।